जय श्री महाकाल। देखिए, अगर आप भी कोई भी व्रत रहते हो कि व्रत उपवास रहना है, व्रत एकादशी करते हो, कुछ भी आप अगर व्रत कर रहे हो तो व्रत के कुछ नियम होते हैं। क्योंकि लोग अक्सर व्रत तो रह लेते हैं पर उनको उन नियमों का पता नहीं होता है। कौन सा भी व्रत रहो पर इन नियमों को ज़रूर याद रखना चाहिए, अपन को डेली रूटीन में लाना चाहिए। क्योंकि व्रत बिना नियम के पूरा नहीं होता है, इसलिए उन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप व्रत वाले दिन हो, अगर आपका व्रत है तो उस दिन आपको किसी के भी कपड़े या दी हुई चप्पल नहीं पहननी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कुछ भी दिया, चप्पल दी या किसी और का भाई का, नहीं मेरा भाई का है तो पहन लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी को भी दिए हुआ कोई भी वस्त्र या फिर चप्पल नहीं पहनना चाहिए। इससे आपका व्रत भंग हो सकता है और व्रत भंग हो जाता है। अगर आपको व्रत वाला दिन है, जिस दिन आप व्रत रह रहे हो, उस दिन आपको आंखों के अंदर काजल भी नहीं लगाना है, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि व्रत हैं, कहीं पर जा रहे हैं तो थोड़ा परफ्यूम लगा दिया, इत्र लगा दिया। इत्र का प्रयोग भी व्रत वाले दिन नहीं, क्योंकि ये नियम मनु महाराज के द्वारा बनाए गए हैं। तो इन नियमों का खास तौर पर अपन को जीवन में ध्यान रखना ही चाहिए। अगर व्रत वाले दिन हो, आप नहाने में उबटन यानी कि आप नहाने में साबुन का प्रयोग कर रहे हो, लक्ष्य अलग अलग प्रकार के साबुन आते हैं, पतंजलि का है तो इसको यूज़ कर लेते हैं, नहीं, कोई भी नीम का, किसी का भी बना हुआ हो, किसी भी साबुन का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। अगर सही में आप व्रत रखना चाह रहे हो तो किसी भी साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मनु महाराज ने मनुस्मृति में ये नियम बताए गए हैं। अगर व्रत वाले दिन तो ये भी कहा गया है कि आपको व्रत वाले दिन दातुन मंजन, जो कोलगेट वगैरह आते हैं पतंजलि का, ये भी नहीं करना चाहिए सुबह। अगर आपको लगे कि ऐसा है कि हमारे शरीर को ज़रूरत है तो 12 बार आप कुल्ला कीजिए। कुल्ले से भी नहीं पूरा हो रहा है कि अपन को लगता है कि मुँह से बदबू आती हो, तो आप केवल आम के पत्तों से मंजन कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि किसी भी पेट्स के द्वारा आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। इसलिए व्रत के दिन इन चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। और अन्न तो खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि व्रत वाला दिन है तो अन्न का तो मना ही किया जाता है। इसलिए अन्न का प्रयोग ना करें। पर अन्न का अगर प्रयोग केवल व्रत रख रहे हो, अन्न का प्रयोग होता है तो केवल 8 ग्रास का नियम बताया गया। आपको पता हो तो उस दिन, जिस दिन व्रत होता है, एकादशी होती है या सोमवार का व्रत कर रहे हो, किसी का भी पशुपति व्रत कर रहे हो, कोई भी व्रत कर रहे हो, तो नियम तो ये कहता है कि अगर हो सके तो उस दिन पूरा, प्राचीन भारत में तो ये भी वर्णन था कि प्राचीन भारत में तो अपन तो अन्न खाते नहीं थे, हमारे पशु भी एकादशी करते थे। क्या बड़ी सुंदर भारत की क्या पवित्रता थी। पुराने ज़माने की अगर बात करें ना तो क्या ही बात थी पुरानी, मतलब कि इतनी संस्कृति की अपन तो फॉलो करते ही थे, पर उसके साथ साथ में अपने पशु वो भी फॉलो करते थे। गाय माता, मतलब जो भी अपने पशु होते थे वो भी फॉलो करते थे। इस दिन उस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। और व्रत वाले दिन किसी भी पशु की सवारी को भी निषेध माना गया है। अगर व्रत कर रहे हो आप और किसी हाथी, ऊंट सवारी, हाथी सवारी, घोड़ा सवारी ये करते हो, दूसरों का भार, अपना भार किसी दूसरे को देते हो, ये भी व्रत का एक नियम होता है कि व्रत वाले दिन खुद का कार्य खुद को करना होता है, दूसरों को कार्य नहीं सौंपना होता है। इस चीज़ का भी अपन को व्रत वाले दिन हमेशा ही ध्यान रखना होता है। किसी के भी पैर नहीं छूने। अगर आपका व्रत है और आप किसी के पैर छू रहे हो तो ये भी नहीं, किसी के भी पैर नहीं छूने हैं और ना किसी को छूने देना है। मतलब आप जरूर प्रणाम कर सकते हो दूसरों को, पर आपके पैर कोई याद रहे कि आपके पैर कोई छू ना ले। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक व्रत का प्रमुख नियम होता है। इन नियमों को आप जीवन में उतारिए, तभी आप व्रत करते हो। लोग बोलते हैं अक्सर व्रत करते हैं, व्रत का रिजल्ट नहीं मिलता है। महाराज जी आपने तो बता दिया कि ये व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, एकादशी करो और मंगलवार का व्रत करो, हम व्रत तो करते हैं उसका। अरे अपना भार दूसरों को दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अपने पैर, किसी को छोटा बच्चा हो उस दिन बोल देना कि आज मेरा व्रत है, आप पैर मत छूइए। इस चीज़ का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं हो, व्रत हो उस दिन आपको स्वादिष्ट भोजन भी नहीं करना है कि आपको लगे कि आज व्रत हैं, प्रसाद बट रहा है, साबूदाने की खीर है, अच्छी है, एकदम पाल लेते हैं बढ़िया चकम चका, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्रत है तो खीर, स्वादिष्ट भोजन नहीं, स्वादिष्ट प्रसाद भी नहीं। ऐसा नहीं है कि व्रत का है, साबूदाने का है या सावे का है तो पा लेते हैं, ऐसा नहीं।
व्रत वाले दिन बिल्कुल आपको नियम से चलना है और स्वादिष्ट प्रसाद नहीं पाना है और भरपेट भोजन नहीं करना है। अगर व्रत में फलाहार भी कुछ भी ले रहे हो तो उसमें भी 8 ग्रास का नियम है, केवल 8 बार ही मुंह में ग्रास लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, तभी आपका व्रत सफल हो गएगा। ये मनु महाराज और युधिष्ठिर महाराज ने बताए हैं। इन नियमों को आप अपने जीवन में उतारिए, निश्चित तौर पर आपका व्रत सफल होगा और आप कोई भी व्रत करोगे तो उसका आपको अच्छा परिणाम और पूर्ण रूप से उसका पूर्ण परिणाम मिलेगा। तो जय जय श्री महादेव।